हेलो दोस्तों, BRJ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण का मतलब होता है आपका तेज। क्या होता है? तेज। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज भी होता है, तीव्र भी होता है, और तीक्ष्ण का मतलब होता है आपका कटु। कटु भी होता है, कटु। और तीक्ष्ण का मतलब आपको अगर बताया जाए तो हमारा तीता भी होता है, तीता। आपको पहले ये तीक्ष्ण का हमने बताया क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, आप लोग कुल्हाड़ी उड़ान देखते हैं, एकदम कुल्हाड़ी जब एकदम नुकीली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तेज धार वाली। जब नुकीली होती है कुल्हाड़ी, जो एकदम तेज धार वाली हो, तो अगर हम लकड़ी पे एक डंडा मारे तो लकड़ी दो टुकड़े में हो जाती है। लेकिन अगर वही, तो इसका हमें उल्टा बताना, तीक्ष्ण का तो उल्टा क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण का उल्टा होता है हमारा क्या, कुंठित। क्योंकि कुंठित का मतलब होता है हमारा क्या, जिसको बोलते हैं हम, उसकी मुँह जो है, जो तेज धार वाली थी वो बल्कि काम करना बंद कर दिया गया है, वो एकदम मुँह उसकी मोट हो गई है, जिसको बोलते हैं भोथरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोथरा। मतलब उसकी वो जो टंग का, कुल्हाड़ी का मुंह होता है, क्या क्या एकदम भतुर गया है। ठीक है, मंद हो गया है, काम करना अपना बंद कर दिया गया है। तो इसके बाद हमारा अगला जो बात आती है आपका कि तृष्णा का मतलब क्या होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका डी ऑप्शन नीचे करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, सही है, कुंठित। अब आपको बता दें, जैसे कहा कि आप इसी बात तृष्णा का मतलब ही जानिए। तृष्णा का मतलब ये होता है कि प्यासा। क्या होता है? प्यासा। तृष्णा का मतलब होता है प्यासा। और प्यासो किस नाम से जहाँ प्यासा होता है, जिसको हम बोलते हैं पिपासा भी कहते हैं। पिपासा, प्यासा कहो या पिपासा कहो या लोभ कहो या आप लोग कहो क्या, लालच कहो, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगा, तृष्णा का मतलब होता है लालच। ठीक है, ये सभी चीज़ें तृष्णा का मतलब होता है। तृष्णा का मतलब प्यासा, पिपासा, लोभ, लालच। अगला हमारा आ गया है त्यागी। त्यागी, देखिए त्यागी का मतलब, त्यागी का अगर जाने तो त्यागी का मतलब होता है, आप लोग हमारे त्यागी को हम बोलते हैं योगी। अगर त्यागी का मतलब होता है योगी, और योगी जो होता है ये हमारा तत्सम शब्द है। मतलब संस्कृत का अगर माने तत्सम होता है, लेकिन तद्भव हमारा क्या होता है, योगी। योगी इसका हो जाएगा जोगी। ठीक है, तो योगी जोगी ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, त्यागी, योगी, जोगी। और हमारा साधु, साधनशील, एकांतवासी, मुनि, संत, सन्यासी, ये सभी क्या है, त्यागी को बोला जाता है, योगी को बोला जाता है, जोगी को बोला जाता है। कभी आप लोग गांव में सुना होगा योगी को जोगी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों नाम एक ही है, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आपको एक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, गजवंदन का पर्यायवाची है। तो गजवंदन का पर्यायवाची आपको बताने से पहले एक आप लोग सॉन्ग जरूर सुने होंगे। सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रिद्धि सिद्धि संग लेके मूस की सवारी, गणपति देवा घर में पधारी। रिद्धि सिद्धि संग लेके मूस की सवारी, गणपति देवा मोरा घर में पधारी। बिनती करिला बड़ी जोर, गौरी नंदन हे जगवंदन, गौरी नंदन हे जगवंदन, करहु करज सिद्धि मोर। तो इस गाने के जरिए हम गणपति का अर्थात गजवंदन का पर्यायवाची जान सकते हैं। इस सॉन्ग में आप लोगों ने देखा होगा मूस की सवारी। तो मूस की सवारी करने वाले कौन है? हमारे गणपति होते हैं। गणपति मतलब अर्थात गणेश। तो मूस की सवारी अगला हो गया हमारा, क्या हो गया, मूस की। तो मूस इनकी जो पर्यायवाची हो जाएगी, गणपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजवंदन का पर्यायवाची आपको क्या आ गया? गणपति आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको गणपति को क्या बोलते हैं? गौरी नंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? गौरी नंदन। नंदन। ये पिछले वीडियो में हमने ये गाना गाया था, क्योंकि वहाँ पर पार्वती पर्यायवाची पूछा था तो हमने गौरी बताया था। लेकिन यहाँ पर गौरी नंदन वाली जो बात आ जाएगी, इसका मतलब होता है क्या? गणेश की पर्यायवाची। गौरी मतलब होता है पार्वती, और नंदन का मतलब होता है पुत्र। तो पार्वती के पुत्र हमारे कौन होते हैं? गणपति जी हैं। अगला जो हो जाएगा, इन्हीं को हम गजवंदन भी कहते हैं, इन्हीं को हम मूस की सवारी भी कहते हैं, और इन्हीं को जो हम क्या बोलते हैं? गणपति भी बोलते हैं। और साथ ही साथ इनके जो हमारे और किस किस नाम से जानते हैं? मूषक वाहन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूषक वाहन। मूषक वाहन। देखो, मूषक माने मूस की सवारी का मूषक, मूस को जो है, जो चूहा जिसको बोलते हैं, उसको संस्कृत में मूषक कहते हैं। और वाहन मतलब होता है आपका क्या? सवारी। तो मूषक वाहन कौन कहते हैं? मूस की सवारी कौन कहते हैं? तो हमारे काम तो गणपति होते हैं, इसलिए हम गणपति अर्थात गणेश, इनको हम गणेश भी कहते हैं। ठीक है, गौरी नंदन कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? भवानी नंदन भी कहते हैं, क्योंकि भवानी का मतलब होता है पार्वती और नंदन का मतलब होता है पुत्र। पिछले वीडियो में इसको बताया था आपको। तो भवानी नंदन, गौरी नंदन, ये गजवंदन, गणपति,
ये सभी जो मूषक वाहन, गजानन और एक हमारा पर्यायवाची कौन है? गजानन। देखिए गजानन, गजानन, गजानन का मतलब होता है, गज मतलब होता है हाथी, नन मतलब होता है सिर, आनंद का मतलब सिर। तो हाथी वाले आनंद का मतलब होता है सिर या मुख है। तो हाथी का मुख किसके पास है? हाथी का मुख किसके पास है? आप लोग जानते गणेश के पास है, तो गजानन भी बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गजानन, मूषक वाहन, गौरी नंदन, गणेश, ठीक है, भाई नंदन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों ठीक दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन आपका है कंटक, दूसरा विकीर्ण, तीसरा कुचैला, चौथा कंटकाकीर्ण। तो कांटों से भरा हुआ का एक शब्द होता है कंटकाकीर्ण। क्या होता है? कंटकाकीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ऑप्शन नंबर बी कंटक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1 कंटक, ऑप्शन नंबर बी विकीर्ण, ऑप्शन नंबर सी कुचैला। इसका मतलब क्या होता है आपको बताते, कंटक का मतलब ये होता है कांटा। क्या होता है? कांटा होता है। जबकि विकीर्ण का मतलब होता है बिखराव। क्या होता है? बिखराव, जो चारों ओर क्या हो? बिखरा हो, जो चारों ओर बिखरा हो, बिखरा हो। ठीक है, तो जो चारों ओर से बिखरा हो उसको क्या बोलते हैं? विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब चारों ओर से बिखरा हो। और कुचैला का मतलब आपको बता दें, जिसका कपड़ा मैला हो। कुचैला का मतलब जिसका कपड़ा मैला हो। कंटक का मतलब कांटा, विकीर्ण का मतलब जो चारों ओर बिखरा हो, कुचैला का मतलब जिसका कपड़ा मैला हो, कंटकाकीर्ण का मतलब जो कांटों से भरा हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, दूध का दूध और पानी का पानी होना। दूध का दूध और पानी का पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का दूध, पानी का पानी होने का मतलब, पहला ऑप्शन दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना। तो दूध का दूध और पानी का पानी, ये तो आपको सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है? उचित निर्णय करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, उचित निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका दोस्त, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बहिष्कार, ऑप्शन नंबर बी बाहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी बहिष्कार, ऑप्शन नंबर डी बाहिष्कार। तो आपको इसमें शुद्ध वर्तनी आपका हो जाएगा, आपको पता है शुद्ध वर्तनी इसमें क्या हो जाएगा? बहिष्कार। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, बहिष्कार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।